वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि आदमपुर उपचुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई रिकॉर्ड मतों से विजय दर्ज करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में फिलहाल दो तरह से चुनाव चल रहा है, जिला परिषद और आदमपुर उपचुनाव के चुनाव में लोकल स्तर पर चुनाव के समीकरण रोजाना बदल रहे हैं। आज दोनों चुनावों में किसी नतीजे पर पहुंचाना बहुत जल्दी होगा, लेकिन उन्होंने दावा किया है कि आदमपुर उपचुनाव में गठबंधन उम्मीदवार भव्य बिश्नोई की जीत होगी। वहीं हुड्डा के आदमपुर को कांग्रेस का गढ़ कहने के बयान का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आदमपुर किसका गढ़ है, इसकी जानकारी तो हुड्डा को समय ही बताएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हुड्डा तो ऐलनाबाद और बड़ौदा को भी कांग्रेस का गढ़ मानते थे, लेकिन अपने ही दोनों गढ़ों में कांग्रेस का किला ढह गया था। है कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई जाएगी और आगे संगठन को जहां फिट लगा डॉक्टर साहब जैसे आदेश करेंगे वैसे पार्टी के सीनियर लोगों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। चुनावों को लेकर आपके समीकरण क्या कह रहे हैं? 3 चुनाव तो दो तरह के चल रहे हैं, आज पंचायती राज के भी चल रहे हैं और आदमपुर का भी चल रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि लोकल लेवल पर समीकरण हर रोज बदलते रहते हैं, आज कहना बहुत जल्दी है, मगर गठबंधन आदमपुर को जीतेगा। वहीं गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन के 3 साल बेहतरीन रहे। गठबंधन सरकार ने 3 सालों में काफी विकास कार्य करवाए हैं और आगे के 2 सालों में गठबंधन सरकार विकास कार्य तेजी से करवाएगी। मैं मानता हूँ बड़ी प्रोग्रेसिव तरीके से 3 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने मिलकर प्रदेश की उन्नति प्रगति में हिस्सेदारी बिठाई है और आगे भी इसी प्रकार से प्रदेश को और आगे कैसे लेकर जाए 2 साल काम करें। वहीं राम रहीम की पैरोल देने पर कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राम रहीम का लीगल मैटर है, किसी भी कैदी को एक अवधि के बाद पैरोल लेने का अधिकार है। कैदी को पैरोल मिलना जेल मैनुअल के हिसाब उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि किसी को लगता है कि राम रहीम की पैरोल को लेकर के सरकार ने लीगल कदम नहीं उठाया है तो सरकार के खिलाफ अपील कर सकते हैं। देखिए, लीगल मैटर है, किसी भी कैदी का आफ्टर एक पीरियड जेल मैनुअल के हिसाब से राइट बनता है। अगर वो लीगली उसको अटेन करता है तो मुझे नहीं लगता इसमें कहीं कोई प्रतिबंध है। और अगर किसी को इतनी आपत्ति है तो लीगल रास्ते हैं, वो अपील करे उसके अगेंस्ट जाकर और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करे। वहीं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि आदमपुर को भजन लाल का गढ़ बताने पर पलटवार करते हुए कहा कि गढ़ तो राजा महाराजाओं के होते थे, प्रजातंत्र में गढ़ किसी भी नेता का नहीं होता, गढ़ तो प्रजा का होता है, जनता जिसे चाहेगी उसका गढ़ बनाएगी। चुनाव की तैयारी भी साथ साथ चल रही है और हमारे जिला परिषद के सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं कैंडिडेट। आदमपुर के चुनाव में अभी तक तो हम गए नहीं हैं, जब जाएंगे बताएंगे। ऐसा है, गढ़ तो राजाओं के होते थे, प्रजातंत्र में गढ़ नहीं है किसी के भी, अब तो जनता के गढ़ हैं, अब जनता जिसे चाहेगी उसे बढ़ाएगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस तो पूरे देश में धरातल में जा रही है और जिसकी कमान भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में हो वो कांग्रेस तो निकट भविष्य में एकदम खत्म हो जाएगी। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर सिरसा में जेजेपी नेताओं की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सिरसा आवास पर हुई है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला सहित कई नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में जेजेपी के आदमपुर उपचुनाव को लेकर के रणनीति तय की गई। बैठक के बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि बैठक में फैसला हुआ है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। आदमपुर उपचुनाव
को लेकर के जननायक जनता पार्टी के हल्का स्तरीय मीटिंग को बुलाया गया था, जिसके अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए, कैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी है सरदार निशान सिंह जी के नेतृत्व में, जो गांव के स्तर पर वर्कर्स बीजेपी जेजेपी के वर्कर हैंड इन हैंड होकर के काम करें, जोन वाइज क्या कमेटियां बनेंगी और हमारी पार्टी के जेजेपी के कौन कौन से नेता किस किस समय पर विजिट करेंगे, किन किन गांवों की एक ग्रुप्स में बड़ी बड़ी मीटिंग्स का आयोजन किया जाएगा, उन सारी बातों की चर्चा हुई। बीजेपी का जो ऑफिस चल रहा है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन हो और दोनों पार्टियां मिलकर के बड़ी मजबूती से ये चुनाव जीतें, उसको लेकर के दिशा निर्देश पार्टी की ये दोनों पार्टियों की जो स्टेट लीडरशिप है वो तय करेगी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और तमाम दोनों पार्टियों के नेता कौन कैसे कैसे जाएगा। क्या शेड्यूल तय हो गया? नहीं, ये तो आज हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हमने उनको भिजवा दी है। नहीं, हमने दिवाली पे मीटिंग रखी थी। ये मीटिंग ही आज जो हमारी रामनवमी का दिन होता है इस पे आदमपुर हल्के की रखी हुई थी, तो ये तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लोगों में पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं। हम गठबंधन के साथ, बीजेपी जेजेपी के साथ और जेजेपी बीजेपी के साथ है, चाहे वो किसी को भी टिकट दें, ये डिस्कशन उनकी है और अगर हमारा चुनाव होता तो ये डिस्कशन हमारी होती, मगर बीजेपी के साथ जेजेपी है और जेजेपी के साथ बीजेपी है। हम मजबूती से अलायंस में अपना धर्म निभाएंगे। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय से हमने एथिकल और मोरल वैल्यूज पर अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ी है, आगे भी लड़ी। नतीजा तो एक तरफा है, कांग्रेस बिलो 30,000 मैं मानता हूं, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी बिलो 10,000 और मुझे लगता है कि 25 से 30,000 वोटों से आज के दिन बड़ी अच्छी आराम से तो सब पॉलिटिकल बातें, हम जाएंगे तो हम भी कोई बात कहेंगे, वो भी जाएंगे तो वो भी कोई, इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं। क्या लगता है कि भजनलाल परिवार को हराना मुश्किल है? मैं किसी के परिवार की या किसी की बात नहीं कर रहा। बीजेपी जेजेपी इस चुनाव को बड़ी मजबूती से वहीं बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जिला परिषद का चुनाव लड़े, लेकिन अभय सिंह ने जिला परिषद चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया है। सिरसा में अपने आवास पर प्रेस वार्ता के दौरान रणजीत सिंह ने कहा कि अभय की एक गलती के कारण उन्हें यह चुनाव लड़ना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, चौधरी देवीलाल चौटाला का परिवार जिला परिषद का चुनाव लड़े, यह शोभा नहीं देता है। ये इत्तेफाक है कि चुनाव भी आ गए। पिछले साल भी मेरे ख्याल त्योहारों के नजदीक ही हुआ था, जब रिजल्ट निकला था तो मेरा भी त्योहार के नजदीक ही था 3 साल पहले। देखिए, ये इत्तेफाक हो गया और जो जीतेगा उसके लिए दिवाली शुभ है, इस दिन जीत के जाएगा। सरपंच के चुनाव डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, जिसमें गाँव की इकाई तक लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले। सरपंच के चुनाव है, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के और एक हमारे विधानसभा का भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। ठीक बढ़िया चुनाव होंगे, लोग बहुत पीसफुली सब वोटिंग करेंगे। कहीं कोई आजकल आपस में कहीं झगड़े इस तरीके की बात नहीं है और लोगों को अपना एक मौलिक अधिकार है, वो अपना वोट डालेंगे। चुनाव पहले ही जीत रहे हैं, कल से माहौल और बदलेगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन तो एक तरफा है, वहाँ मैं ठीक बात कहूँगा, कोई जो फाइट में होते हैं उसका नाम नहीं लेते। मैं आपको ठीक बताऊँगा कि आज के दिन बीजेपी 20,000 वोटों से आगे चल रही है। उसके बाद नंबर 2 कांग्रेस है, नंबर 3 पे आम आदमी पार्टी आएगी, उसके 7,000 है, 8,000 है, इतने पे रह जाएगी और सबसे नीचे इनेलो है। इनेलो मतलब कांग्रेस छोड़ के सभी पार्टियों की जमानत जब्त होगी। मैं आज मीडिया में कह रहा हूँ, मैं वही कहूँगा जो है, मैं कभी बदल के भाषा नहीं बोलता। और बाकी तो 25,000 से नीचे जिनके सभी की जमानत जब्त है। INLD तो 3,000 वोटों पर रह जाएगी, कहीं यानी खड़ कहीं नहीं है बुरी तरह।